नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि जिस घर के लिए सालों साल लोन चुकाया, जो जमीन अपनी मेहनत से खरीदी, उस पर भी सरकार को टैक्स क्यों देना पड़ता है? ये एक बहुत ही आम और वाजिब सवाल है। चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और ये सवाल ये सीधा हमारे स्रोत से है, लेकिन लगता है जैसे किसी ने हम सबके मन की बात कह दी हो। एक तरफ तो अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाने की खुशी, और दूसरी तरफ हर साल उसी घर पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? तो बात घूम फिर कर आ जाती है मालिकाना हक पर, मतलब ओनरशिप पर। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अपनी ही चीज पर अपना हक बनाए रखने के लिए हम एक तरह का किराया दे रहे हैं। इसी भावना को समझना इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का, समझ लीजिए, पहला कदम है। और देखिए, ऐसा महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। भई, जब हम किसी चीज को अपना कहते हैं तो उस पर किसी और का दावा हमें खटकता ही है। टैक्स से भी कुछ ऐसी ही भावना पैदा हो सकती है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? चलिए, थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी टैक्स पर ध्यान देना होगा। ये बाकी टैक्सों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे आसपास के माहौल से होता है। तो देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये एक लोकल टैक्स है, स्थानीय टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा केंद्र सरकार के खजाने में नहीं, बल्कि हमारी अपनी नगरपालिका या नगर निगम के पास ही रहता है, ताकि हमारे अपने मोहल्ले और शहर को बेहतर बनाया जा सके। अब ये वाला हिस्सा बड़ा मजेदार है। जरा सोचिए कि इस पैसे का सफर होता कैसे है। जब हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो वो पैसा सीधा जाता है हमारे मोहल्ले के विकास में, जैसे हमारे बच्चों के स्कूल, पास की लाइब्रेरी, सड़कों की लाइटें, साफ सफाई और हाँ, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस। असल में ये वही सारी सेवाएं हैं जो हमारे घर और जमीन की कीमत को बनाए रखती हैं, बल्कि उसे और बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी टैक्स की बात, जो हमारे आसपास के विकास के काम आता है। लेकिन उन बाकी टैक्सों का क्या, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ये एक बिल्डिंग के मेंटेनेंस चार्ज जैसा है। अपना अपार्टमेंट तो हमारा होता है, लेकिन बिल्डिंग की लिफ्ट, सीढ़ियाँ या बगीचा, वो तो सबका होता है ना। तो उसके रखरखाव के लिए सब मिलकर पैसे देते हैं। बिल्कुल वैसे ही देश भी एक बहुत बड़ा साझा घर है, और इसी सामूहिक पैसे से, इसी कलेक्टिव पॉट से देश की बड़ी बड़ी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जैसे कि सीमा पर हमारी सुरक्षा करने वाली सेना, वो बड़े बड़े हाईवे जिन पर हम चलते हैं, सरकारी अस्पताल, पर्यावरण की सुरक्षा और मुश्किल समय में ज़रूरतमंदों की मदद। ये सब उसी सामूहिक निधि से मुमकिन हो पाता है, जिसमें हर कोई अपना छोटा बड़ा योगदान देता है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात साफ होने लगती है कि टैक्स सिर्फ एक बोझ नहीं है। असल में ये मैं से हम तक का एक सफ़र है। ये हमारे व्यक्तिगत दायरे से निकलकर एक सामूहिक जिम्मेदारी की ओर एक कदम है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है हमारी अपनी मेहनत, हमारा व्यक्तिगत प्रयास, और दूसरी तरफ है वो सामूहिक फायदा जो हम सबको मिलता है। मतलब, हमने मेहनत करके लोन चुकाकर घर तो बना लिया, लेकिन उस घर तक जाने के लिए एक अच्छी पक्की सड़क चाहिए, है ना? आसपास सुरक्षा चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, और ये सब हमें एक समाज के तौर पर मिलकर ही बनाना पड़ता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि टैक्स एक तरह का सामाजिक समझौता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो तरीका है जिससे हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां रहना ज्यादा सुरक्षा, सुविधाजनक और बेहतर हो। ये वो पुल है जो हमारी अपनी संपत्ति को समाज की तरक्की से जोड़ता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर टैक्स वाकई हमारा एक सामूहिक निवेश है, एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, तो हम सब ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि इस निवेश पर हमें सबसे अच्छा रिटर्न मिले? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।